तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर राजनीति पार्टी बीजेपी की, यानी भारतीय जनता पार्टी की। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे बीजेपी छोटी पार्टी से बड़ी पार्टी तक पहुंची। बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में भारतीय राजनीति को पूरी तरह बदल के रख दिया है। 2014 से लेकर 2025 तक सिर्फ बीजेपी और मोदी की लहर ही दिखाई देती है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी यहाँ पे पहुंची कैसे, इसके आइडियोलॉजी क्या है, इसके कंट्रोवर्सी क्या है, इसके अचीवमेंट क्या है, और उससे इम्पोर्टेंट सवाल है कि फ्यूचर में इसका भविष्य कैसा होगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस वीडियो में। अगर बीजेपी के इतिहास की बात करें तो बीजेपी की जड़ें जुड़ी हुई हैं भारतीय जनसंघ से, जिसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1951 में की। लेकिन 1977 में इमरजेंसी खत्म होने के तुरंत बाद जनसंघ दूसरी सभी पार्टियों के साथ मिलकर जनता पार्टी का हिस्सा बन गई। लेकिन आइडियोलॉजी डिफरेंस होने के कारण यह 1980 में उन सभी पार्टियों से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी बनती है। शुरुआती दौर में बीजेपी बहुत छोटी पार्टी थी, लेकिन 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन ने बीजेपी को बहुत ऊपर तक ले गया और यहीं से बीजेपी धीरे धीरे अपनी ग्रो करने लगी। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1998 में बीजेपी केंद्र सत्ता तक पहुंच गई। लेकिन इसी दौरान पोखरण परीक्षण भी होता है और भारत दुनिया के ताकतवर देशों में गिने जाने लगता है। लेकिन 2004 में बीजेपी फिर सत्ता से बाहर हो जाती है। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने इतिहास रच दिया और 2014 से लेकर 25 तक आज तक इस सत्ता में है। बीजेपी खुद को राष्ट्रवादी पार्टी बताती है और यही कारण है कि इसकी आइडियोलॉजी 3 पिलर्स पर टिकी हुई है। पहला हिंदुत्व, दूसरा सुरक्षा और सेना, और तीसरा सबका साथ सबका विकास। यानी बीजेपी डेवलपमेंट को धर्म और सुरक्षा से जोड़ती है। अगर हम बीजेपी के अचीवमेंट की बात करें तो बीजेपी ने बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं अपने कार्यकाल में, जैसे ऑनलाइन सर्विसेज, डिजिटल इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेल प्रोजेक्ट जैसे मेट्रो, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, और इसके साथ साथ फॉरेन पॉलिसी जैसे G20 समिट सक्सेस, और रूस और यूक्रेन के साथ बीजेपी ने रिलेशनशिप बनाकर भारत को और भी इंटरनेशनल लेवल पर मजबूत किया है। बीजेपी ने और भी कई योजनाएं चलाई, जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वल योजना। वह अलग बात है कि ये योजनाएं जो हैं अक्सर लोगों को मिलती नहीं है जिनको जरूरत होती है। अगर हम बीजेपी के हिस्टोरिकल डिसीजन की बात करें तो 370 हटाकर उसने जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किया और ट्रिपल तलाक जैसे कई लॉ पर भी ध्यान दिया। लेकिन दोस्तों, बीजेपी को सिर्फ अचीवमेंट से नहीं आंका जा सकता। बीजेपी की या तो एक चीजें जो मैं बताने वाला हूँ कंट्रोवर्सी कहिए या फिर उसकी असफलताएं। क्रिटिक्स कहते हैं कि बीजेपी ने जॉब क्रिएट करने में उतनी कामयाबी हासिल नहीं की है। 2016 की नोटबंदी के कारण काले धन पे तो भले ना कुछ फर्क पड़ा हो, लेकिन जो छोटे बिजनेस थे बुरी तरह खत्म हो गए। अपोजिशन पार्टी और मीडिया का कहीं ना कहीं आरोप है कि बीजेपी जो सामाजिक मुद्दों को, खास करके बेरोजगारी और शिक्षा जैसे कई मुद्दों को दबाने की कोशिश करती है। फार्मर प्रोटेस्ट 2020-21 और CAA, NRC जैसे कई प्रोटेस्ट बीजेपी पे घेर घेर के सवाल उठाते हैं। यानी बीजेपी पर कई डिबेट हैं। सपोर्टर इसे स्ट्रॉन्ग पार्टी कहते हैं, लेकिन क्रिटिक्स इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक पार्टी मानती है। 2024 के चुनाव में बीजेपी फिर जीती, लेकिन सरकार गठबंधन से बनी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी का 2029 में फ्यूचर कैसा होगा? क्या अपोजिशन पार्टी मिलकर बीजेपी का टक्कर दे पाएगी या फिर 2029 में बीजेपी जीत सकती है? फ्यूचर में आने वाले 2-3 सालों में अगर बीजेपी युवाओं को जॉब, क्वालिटी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में अपॉर्चुनिटी दिला सकता है तो हो सकता है 2029 के चुनाव में बीजेपी के जो जीतने के चांसेस हैं कुछ ना तो कुछ बढ़ सकते हैं। बीजेपी की कहानी हमें ये सिखाती है कैसे एक छोटी पार्टी उठकर भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर बन सकती है। और हमें ये भी ध्यान में देना चाहिए कि बीजेपी के अचीवमेंट तो है, उसके साथ साथ इसके कंट्रोवर्सी भी है। सपोर्टर इसे नए भारत का सिंबल मानते हैं और वहीं पर अपोजिशन पार्टी इसे डेमोक्रेसी के लिए खतरा मानती है। लेकिन आखिरकार फैसला आपके हाथ में है। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी का इतना ताकतवर होना भारत के लिए नेगेटिव है या पॉजिटिव? अपनी राय कमेंट में जरूर देना। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप मेरी ये BCCI वाली वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने BCCI के इतिहास के साथ साथ उसके पावर की भी बात की है।
लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करना मत भूलिएगा।